सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो, क्योंकि मेरे और आपके प्रभु की ये खूबसूरत योजना है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब आएं। और पिता के वचन के करीब आना यानी परमेश्वर के दिल के बेहद करीब आना और परमेश्वर के दिल को जानना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये वक्त परमेश्वर ने आपके और मेरी ज़िंदगी में दिया। क्योंकि प्रभु एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु कहते हैं कि बिना मेरी मर्जी के कौन मेरे समीप आ सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, कोई भी परमेश्वर के करीब बिना परमेश्वर की मर्जी के नहीं जा सकता। और ये परमेश्वर की मर्जी ही तो है कि मैं और आप मेरे प्रियो अपने पिता के बेहद बेहद करीब आएं और परमेश्वर की आवाज़ को सुने। और परमेश्वर के वचन के जब पास में और आप आते हैं मेरे प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत बात मेरे और आपके जीवन में होती है, और वो ये होती है कि मैं और आप अपने प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं, परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है जब पिता का वचन मेरे और आपकी ज़िंदगी में आता है मेरे प्रियो, हमारे लिए वो बंद द्वारों को खोल देता है। परमेश्वर के नाम की बहुत बहुत हम तो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की खूबसूरत योजना जो पिता आपके और मेरी ज़िंदगी में रखता है कि जहाँ मैं और आप बड़ी ही खूबसूरती से अपने संसार की तमाम बातों को छोड़कर, तमाम चिंताओं को छोड़ करके अपने पिता के बेहद करीब आ जाते हैं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और मैं समझती हूँ मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, ये बहुत ही खूबसूरत और आशीष का समय होता है जब मैं और आप अपने पिता के बेहद करीब आते हैं, परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, प्रभु कहता है कि अगर किसी को घमंड है तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझको जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और बिना पिता की संगति के मेरे प्रियो, मैं और आप अपने पिता को ना तो जान सकते हैं, ना तो समझ सकते हैं, और ना ही परमेश्वर की उन खूबसूरत योजनाओं का पता लगा सकते हैं जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता को अगर मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने बैठूं तो मैं समझती हूँ हमारे लिए वक्त कम पड़ जाएगा। क्योंकि सचमुच परमेश्वर के प्रेमी उपकार मेरे और आपकी ज़िंदगी में मेरे प्रियो बहुत आयत की है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है मेरे प्रियो। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ यीशु मसीह में कि पिता ने अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाला। ज़रूर हम परेशानियों का सामना हमने किया होगा, हम ज़रूर परीक्षाओं में पड़े होंगे, लेकिन पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा, तुम ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, कोई भी संसार की परिस्थितियाँ, हालात आपको और मुझको किसी भी तरह से अपने परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि पिता ने एक ही बात आपसे मुझसे कही है कि मैं और आप ढांढस बांधें, क्योंकि संसार को मेरे और आपके यीशु ने जीत लिया है। जी हाँ, हार मेरे और आपकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये वचन ही तो है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको तरोताज़ा करते हैं। इसीलिए तो भजन 19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है हमारे प्राणों को क्या करती है, बहाल करती है। जी हाँ, जब पिता का वचन मेरे और आपके पास आता है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको नई आशा दे जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस संसार में तमाम लोग हैं, लेकिन सबके पास आशा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि पिता ये खूबसूरत मौका आपको और मुझको देते हैं, जहाँ पर मैं और आप अपनी निराशा से आशा की ओर आ सकते हैं, अंधकार से उजियाले की ओर आ सकते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये खूबसूरत समय मेरे लिए और आपके लिए हो जाता है मेरे प्रियो, जहाँ मैं और आप पिता की उपस्थिति में आए, प्रभु की हुजूरी में आए और प्रभु की आवाज़ को सुने। जी हाँ, जब हम पिता के वचन को सुनते हैं तो वो मुझसे और आपसे बातें करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर का वचन अपने वचन साम 146 वर्स 5 में कहता है, क्या ही धन्य वे जिनका सहायक
याकूब का परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि पिता ने ये खूबसूरत समय मेरे प्रियो दिया कि जहाँ मैं और आप इस पेज के ज़रिए, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के ज़रिए परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं। शरीर में दूर सही, एक दूसरे को हम भले ना जानते हों, लेकिन पिता के साथ हम संगति करते हैं। और जब प्रभु ने आपसे और मुझसे एक बात कही मेरे प्रियो कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आइए अपने दिलों को खोलें और यीशु मसीह का स्वागत करें मेरे प्रियो। प्रभु से पुकारें कि प्रभु आज वो कान मुझे देना कि मैं तेरी आवाज़ को सुन लूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और मैं और आप भी शमूएल के समान कह सके मेरे प्रियो कि कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई आशीष ब्रदर के लिए, जो उस पेज के फाउंडर हैं। प्रभु उनको परिवार सहित बहुत आयत की आशीष दे। उनकी पूरी टीम के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो पर्दे के पीछे होकर परमेश्वर की सेवा को निभाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत सी योजना बनाई कि मैं और आप पिता की हुजूरी में आए। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, हमारी जिंदगी के लिए मेरे पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। और आपका जीवन प्रभु जो हमारे अंदर काम करता है मेरे प्रभु, आपका वचन जो हमारे जीवित रहने का कारण है मेरे प्रभु, हमारे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है मेरे पिता। आज हम उसी वचन के करीब आए हैं मेरे प्रभु। हम में से हर एक को सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दीजिएगा पिता, कि जब हम आज आपके वचन को सुने प्रभु, अपनी जिंदगी में फलवंत होने पाए मेरे महान प्रभु। क्योंकि पिता मार्ग यही है मेरे यीशु, हमारे लिए द्वार यही है मेरे प्रभु, जिसमें से हम प्रवेश करते हैं और तेरे निकट आते हैं मेरे प्रभु। हम तेरे दिल की आवाज़ को सुन सकते हैं प्रभु, हम तेरे दिल की बातों को समझ सकते हैं मेरे महान पिता। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा प्रभु अपनी उपस्थिति से हम में से हर एक को भरिएगा प्रभु, हम में से हर एक से बातचीत करिएगा मेरे पिता। अपना नियंत्रण और अपना हस्तक्षेप मेरे प्रभु पवित्र आत्मा हम में से हर एक के मध्य में दीजिएगा प्रभु। हर एक बातों के द्वारा आज आपके लोगों के इकट्ठा होने के द्वारा पिता के नाम की महिमा होने पाए। मैं सारी महिमा, आदर और प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से सारी विनती, प्रार्थना और निवेदन को मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बहुत बहुत बड़ाई हो, बहुत बहुत प्रशंसा हो। और मैं परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही प्यारी से वचन को मैंने और आपने पढ़ा। साम 146 वर्स 5 यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वे जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिनका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में, हमारे भावी जीवन में, हमारी फ्यूचर के लिए परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत योजनाओं को बनाया है मेरे प्रियो। और पिता का वचन आपसे और मुझसे कहता है, हम वो धन्य लोग हैं जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, मैं और आप भरोसा रखते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह पर। इसीलिए तो आज अपने पिता की आवाज़ को सुनने के लिए मैं और आप इकट्ठा हुए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु मेरे और आपके भावी जीवन की आशा है। पिता का वचन मेरे प्रियो मेरे और आपके भावी जीवन की आशा है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और हमारी सभी परेशानियों में खुल जाने वाला वो द्वार है जिसमें मैं और आप जब प्रवेश करते हैं तो हमें हमारे सवालों का जवाब मिलता है। वो भरोसा जो है मेरे प्रियो, वो और भी अधिक बढ़ता चला जाता है। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना अपने बच्चों के लिए यही है। बहुत ही खूबसूरत सी बात है। हम अपनी ज़िंदगी में जब आशीषों की बात करते हैं मेरे प्रियो, जैसा साम 67 वर्स 7 में लिखा है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। बाइबल में जिन आशीषों के बारे में मैं और आप बात करते हैं मेरे प्रियो, वो आशीषें आपको और मुझको
सुरक्षा और खुशी प्रदान करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना। जब हम आशीषों की बात करते हैं तो उस आशीषों के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये बहुत ही वास्ट है। जब हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, हम आशीषों की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, जिसकी था मैं और आप ले भी नहीं सकते हैं। हमारी जो सोच है आशीषों को लेकर, हमारी जो समझ है, हमारी जो जानकारी है, वो बहुत ही सीमित है मेरे प्रियो। मगर पिता का वचन बाइबल के अंदर में इतनी खूबसूरत और महान आशीषों के बारे में बतलाता है जो प्रभु ने अपने बच्चों के लिए रखी है मेरे प्रियो। जी हाँ, मेरे लिए और आपके लिए रखी है मेरे प्रियो। दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिता का वचन कहता है प्रभु आपको और मुझको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा है कि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें भरपूरी देना चाहता हूँ। पिता के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है मेरे प्रियो। और मैं समझती हूँ जितने लोग परमेश्वर की निकटता में बने रहते हैं वो इस अनुभव को अपनी जिंदगी में जरूर जानते हैं। दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो मेरे और आपकी सुरक्षा और मेरी और आपकी खुशी से जुड़ी हुई है, और जो आपको और मुझको एक बहुत ही खूबसूरत सी शांति प्रदान करती है। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो, जैसे पौलुस कहते हैं कि हम निराश नहीं हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आशावान लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर के दास साम 46 वर्स 1 में लिखते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हम में से कई सारे लोग बहुत बार आशीषित होने के बाद भी जब जिंदगी में कमियां घटियां, परीक्षाएं, परेशानियां, मुसीबत या हम किसी ऐसी चीज़ों से होकर गुजर रहे होते हैं जिसका हम सामना नहीं करना चाहते, हम में से कई सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु हमसे बहुत दूर है, प्रभु की मेरी आवाज़ प्रभु तक पहुंच नहीं रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको बतलाता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जी हाँ, और वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ये बहुत बड़ी आशीष है मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, जो इस बात को बतलाती है कि हमारा और आपका प्रभु संकट में अति सहजता से आपसे और मुझसे मिलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम हो सकता है अपनी जिंदगी में अपने बहुत खास दोस्त के साथ भी उस वक्त हम मिल ना सकें, कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जहां हमारी मुलाकात ना हो सके, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर भी एक मनुष्य चाहे कितनी भी एक दूसरे से प्रेम करता हो पर उस जगह पर वो मौजूद ना हो, ये हो सकता है। लेकिन पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब संकट मेरे और आपके जीवन में आता है तो प्रभु के दास लिखते हैं कि वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये कही कहाई बातें नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर के दास इस बात को अपने पूरे अनुभव से लिखते हैं और वो कहते हैं कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, क्योंकि वो मुझसे संकट में अति सहायक बन करके, अति सहज से मिलने वाला सहायक बन करके सामने आता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये भी उन आशीषों में से एक है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती हैं। हम में से शायद ही कोई एक शख्स है जो आशीषों को अपने जीवन में पाना नहीं चाहता। जी हाँ मेरे प्रियो, हम बहुत आयत की आशीष से भरपूर होना चाहते, और यकीन मानिए हमारे परमेश्वर की योजना भी मेरे और आपके लिए, आपको और मुझको बहुत आयत से आशीषित करने के लिए है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बाइबल हमें कुछ आशीषों के बारे में बतलाती है मेरे प्रियो, कुछ नहीं, बहुत सारी आशीषों के बारे में बतलाती है, मगर हम कुछ ही का जिक्र कर सकते हैं। अगर मैं और आप साम 37 वर्स 39 और 40 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, धर्मियों का उद्धार यहोवा की ओर से होता है, संकट के समय वे उसका दृढ़ गढ़ है। जी हाँ, धर्मियों का जो उद्धार है, धर्मियों का जो छुटकारा है, धर्मियों के जीवन में एक आजादी है मेरे प्रियो। वचन आपको और मुझको बतलाता है कि धर्मी जन 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा, वो विपत्तियों में गिरकर उसमें पड़ा नहीं रहेगा। परमेश्वर के नाम
प्रशंसा हो, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि धर्मियों का उद्धार जो है वो यहोवा की ओर से होता है, और वो संकट के समय में हमारा दृढ़ गढ़ बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सितारिश बड़ाई और प्रशंसा हो। दिल की गहराई से मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु की दया है मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में, और इसीलिए उस दया और उस अनुग्रह को हम अपने जीवन में जानते हैं हमारे लिए मुहैया है मेरे प्रियो, परमेश्वर मुहैया करता है। और इसीलिए बड़े ही आपसे मैं और आप राजा दाऊद के समान इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का वचन पद 40 के अंदर में साम 37 वर्स 40 में कहता है, यहोवा उनकी सहायता करके उनको छुड़ाता है, वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहोवा उनकी सहायता कर कर उनको छुड़ाता है। किनको? परमेश्वर उनको छुड़ाता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, जो संकट के समय में अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर है, जिनका शरण स्थान और बल परमेश्वर है मेरे प्रियो। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये वो आशीषें हैं मेरे प्रियो जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में रखता है। वो धर्मियों का उद्धार करता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो संकट के समय मेरा और आपका दृढ़ गढ़ बन जाता है। ये देखिए, एक अगर हम और आप आशीषों की बात करते हैं तो हमारी बहुत से बहुत सोच हमारी ज़िंदगी में हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा फ्यूचर, हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इससे भी कहीं अधिक परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करता है मेरे प्रियो, और उससे भी अधिक वो मेरे और आपके जीवन में योजनाओं को रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है, यहोवा उनकी सहायता करके उनको छुड़ाता है, मुसीबतों से छुड़ाता है, परीक्षाओं से छुड़ाता है, और गोलियत के समान आने वाली परिस्थितियों से मेरे प्रियो प्रभु आपको और मुझको छुड़ाता है, बचाता है, और दृढ़ गढ़ और चट्टान बनकर मेरे लिए और आपके लिए खड़ा हो जाता है। परमेश्वर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है क्योंकि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। जी हाँ मेरे प्रियो, जिसने भी प्रभु में अपनी शरण को, प्रभु को अपना शरण स्थान माना है मेरे प्रियो, उनके जीवन में ये एक बहुत बड़ी आशीष है कि प्रभु की सुरक्षा उनकी जिंदगी में बनी रहती है। इसीलिए तो परमेश्वर के दास कहते हैं, अगर यहोवा परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। पिता के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इन पदों में हम 6 आशीषों को पाते हैं मेरे प्रियो। सबसे पहला है, धर्मी का उद्धार यहोवा की ओर से होता है, और संकट के समय में वो हमारा दृढ़ गढ़ बन जाता है। यहोवा हमारी सहायता करता है, वो हमें दुष्टों से छुड़ाता है। न सिर्फ दुष्टों से आपको और मुझको छुड़ाता है, पर मेरा और आपका उद्धार भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इन सब की एक ही वजह है, क्योंकि हमने प्रभु में अपनी शरण ली है। ये तो वो आशीषें हो गई मेरे प्रियो, जिसकी बाट में और आप निरंतर जोहते रहते हैं, जिसके लिए मैं और आप अपने परमेश्वर से मांगते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, और प्रभु से चाहते हैं मेरे प्रियो। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और क्योंकि हम बिल्कुल सही जगह आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु सारी बातों को पूरा करने में सक्षम परमेश्वर है। क्योंकि सिवाय प्रभु के इस संसार में मेरे प्रियो आपको और मुझको देखने वाला और कोई नहीं है। वो ही मेरा और आपका दृढ़ गढ़ और चट्टान है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन एक बात है कि मेरे और आपकी ज़िंदगी में मेरे प्रियो आशीषों के जो क्षेत्र हैं वो सिर्फ सांसारिक स्तर पर आकर खत्म नहीं हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, क्योंकि प्रभु आपको और मुझको सिर्फ कुछ हद तक आशीषों से भरपूर नहीं करता, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में हमारे काम नहीं करता,
पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक खूबसूरत बात बताता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके आत्मिक ज़िंदगी की आशीषों के बारे में भी बात करता है। क्या हमने कभी हमारे आत्मिक जीवन की आशीषों के बारे में सोचा है? जी हाँ मेरे प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात प्रभु अपने वचन में आपसे और मुझसे कहता है। अगर मैं और आप परमेश्वर के उन खूबसूरत आशीषों को देखें तो एक अच्छे विश्वासी होने की बहुत बड़ी पहचान है कि वो सिर्फ सांसारिक बातों में आशीषों का अभिलाषी नहीं होगा, सांसारिक बातों में अब परमेश्वर की आशीषों को ढूंढने और टटोलने वाला व्यक्ति नहीं होगा, मगर वो शख्स होगा जो उससे भी कहीं पार अपने परमेश्वर की नज़दीकी में जाना चाहता है और जानना चाहता है परमेश्वर ने जो आशीष उसकी ज़िंदगी में रखी हैं, क्या मैं और आप उस बात से अछूते रह जाएंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि प्रभु मेरे प्रियो मेरे और आपके सामने उन खूबसूरत बातों को रखते हैं। अगर मैं और आप मरकुस की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 24 पद को देखेंगे, मार्क 9:24, तो यहाँ लिखा है एक व्यक्ति के विश्वास के बारे में। एक व्यक्ति ने विश्वास के बारे में प्रार्थना की। जी हाँ, अगर देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है मेरे विश्वास का उपाय कर। जी हाँ मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके विश्वास को दृढ़ करता है। जी हाँ, हमारा प्रभु मेरे और आपके विश्वास को दृढ़ करता है, क्योंकि वचन आपको और मुझको कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जी हाँ मेरे प्रियो, और इसीलिए तो इब्रानियों की पत्री के अंदर में पूरा एक चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके लिए, विश्वास में दृढ़ होना। इसीलिए प्रभु का वचन आपको और मुझको विश्वास में दृढ़ करता है। ये एक आशीष है मेरे प्रियो, और इसीलिए मरकुस 9:24 में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, यीशु से विनती करता है कि हे प्रभु, मेरे अविश्वास का तो इलाज कर, उपाय कर, तू कुछ कर कि मैं विश्वास में बढ़ता चला जाऊं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगर मैं और आप इब्रानियों 10 अध्याय चैप्टर 10 वर्स 39 देखेंगे तो यहाँ लिखा है हम उनमें से नहीं जो सर्वनाश के लिए पीछे हट जाते हैं, परंतु विश्वास करने वालों में से हैं जो प्राण को बचाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु मेरे और आपके प्राण की चिंता करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए वो आपको और मुझको विश्वास में दृढ़ बनाना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि विश्वास में दृढ़ता मेरे प्रियो मेरे और आपके प्राण की रक्षा करने वाली एक बहुत बड़ा जरिया बन करके आता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या हमने कभी ये सोचा था कि विश्वास करने के द्वारा, इसीलिए यीशु मसीह ने आपसे मुझसे एक ही बात कही मेरे प्रियो, बहुत बड़ा विश्वास लेकर तुम मत आओ, एक राई के दाने के बराबर भी मुझ पर विश्वास करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि इब्रानियों चैप्टर 10 हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 39 में प्रभु का वचन कहता है परंतु विश्वास करने वालों में से हैं जो अपने प्राण को बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास जो है मेरे प्रियो हमारे प्राण को बचाता है, हमारे प्राण की रक्षा करता है। अगर इब्रानियों 3 उसके 14 पद को देखेंगे, यहाँ लिखा है क्योंकि हम मसीह के भागीदार बनाए गए हैं यदि हम अपने प्रथम विश्वास पर अंत तक दृढ़ता के प्रति स्थिर बने रहें। यानी विश्वास जो अंत तक मुझको और आपको दृढ़ता से बनाए रखना है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे यीशु के आगमन तक मेरे प्रियो, अपने प्रभु से मुलाकात तक मेरे प्रियो, क्योंकि बिना विश्वास के मैं और आप अपने प्रभु को कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकते मेरे प्रियो। तो परमेश्वर पर विश्वास जो है मेरे प्रियो, सिर्फ विश्वास करने की बात नहीं है, मगर विश्वास जो है मेरे और आपके प्राण की रक्षा करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसके 27 पद को देखें, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, यहाँ लिखा है तुम्हारा वो अभिषेक जिसे तुमने उसकी ओर से प्राप्त किया है तुम में बना रहता है, यही अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको अभिषिक्त करता है और आपको और मुझको
सामर्थ्य से भर देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी बड़ी आशीष मेरे और आपके जीवन में मेरा और आपका प्रभु रखता है मेरे प्रियो। वो मुझको और आपको विश्वास में दृढ़ करता है, वो मुझको और आपको अभिषिक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी खूबसूरत बात है। और परमेश्वर के वचन के अंदर, बाइबल के अंदर में हम परमेश्वर के कितने ही सारे दासों के बारे में जानते हैं जो परमेश्वर के अभिषिक्त थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु आपको और मुझको मेरे प्रियो अभिषिक्त करता है, हम मुझ में और आप में सामर्थ भरता है। और इसीलिए वचन कहता है तुम्हारा वो अभिषेक जिसे तुमने उसकी ओर से प्राप्त किया है। जी हाँ, मैं और आप खाली लोग नहीं हैं मेरे प्रियो। मैं और आप खाली बर्तन नहीं है मेरे प्रियो। मैं और आप प्रभु का वो पात्र है जो अभिषेक से भरपूर किया गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के अभिषेक से भरपूर किया गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो मुझको और आपको आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है उस वक्त जब हम सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं मेरे प्रियो। हम सबसे ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम सबसे ज़्यादा अपने आप को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करते हैं मेरे प्रियो। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये वो आशीषें हैं जो आपको और मुझको हमारे आत्मिक जीवन में संभालती हैं मेरे प्रियो। और प्रभु इन आशीषों से आपको और मुझको भरपूर करता है। और इसीलिए वो नहीं चाहता कि मैं और आप इस बात से अनजान रहें। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। और वचन के ज्ञान का अभिषेक है मेरे प्रियो। जी हाँ, वचन के ज्ञान का अभिषेक है जिनकी ज़िंदगी में प्रभु का वचन बना हुआ है मेरे प्रियो। आपको पता है वो कभी भी गिरता नहीं है, वो हर सिचुएशन में संभाला जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता जो हैं वो पिता के वचन को हमें स्मरण कराते हैं। कब? जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हमारे सामने टेम्पटेशंस आते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम सिचुएशन में घिर जाते हैं, तब परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो वो मेरे लिए और आपके लिए ढाल बन जाता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, वो वचन आता है जो आपको मुझको शांति प्रदान करता है। प्रभु का वचन आता है जो आपको और मुझको सुकून से भरता है। प्रभु का वचन ही है जो मुझको और आपको बल से परिपूर्ण करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। क्या हम सोच सकते थे कि प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए इतनी खूबसूरत और भी बहुत सारी आशीषें रखी हैं, न सिर्फ मुझको और आपको इस संसार की बातों में भरपूरी से भरपूर करता है, पर मुझको और आपको, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो संभालता है और भी मुझको और आपको भरपूरी से भरना चाहता है। यही तो पिता की योजना अपने बच्चों के विषय में है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की इन खूबसूरत योजनाओं के लिए जो प्रभु मेरे और आपके लिए रखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि प्रभु मुझको और आपको विश्वास में दृढ़ बनाना चाहता है। आपको पता है कि जब तक हम परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो संगति ना रखें, परमेश्वर के वचन से जुड़े ना रहें, जब परिस्थितियां आएंगी तब उस वक्त विश्वास करना लगभग नामुमकिन होता है। जी हाँ, जब तक मैं और आप प्रभु के वचन से जुड़े ना रहें, परमेश्वर के साथ संगति ना करें, प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में ना रखें, वचन का ज्ञान, वचन का अभिषेक मेरे और आपके जीवन में नहीं होगा मेरे प्रियो, हम किसी भी मुसीबत और परेशानी में अचानक से विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते मेरे प्रियो। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रभु को के सम्मुख आते हैं, हम यीशु का नाम जानते हैं, हम उसका भजन गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको और मुझको जिस विश्वास से भरपूर किया है, ये विश्वास मेरी और आपकी सुरक्षा बन जाता है मेरे प्रियो। और उस विश्वास को हम अचानक से नहीं अपने जीवन में दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर विश्वास है, और ना ही अचानक से उजागर होगा वो विश्वास। और इसीलिए वो व्यक्ति जो है एक प्रार्थना करता है मरकुस 9 के अंदर में कि प्रभु तू मेरे अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि वो जिस परिस्थितियों से घिरा हुआ था
उसके बेटे की जो वो दशा थी उसको वो देख रहा था और वो सिर्फ उस दशा पर ही विश्वास कर पा रहा था। और इसीलिए उसने कहा कि यदि तू कुछ कर सकता है, और यीशु ने उससे कहा ये क्या बात है जो तुम कह रहे हो कि यदि तू कुछ कर सकता है। यानी ये बात वचन जो है मेरे प्रियो आपको और मुझको साफ साफ बतलाते हैं कि जब परिस्थितियां मेरे और आपकी जिंदगी में आती हैं मेरे प्रियो, हम उस वक्त विश्वास में दृढ़ नहीं हो पाते हैं, हम और भी अपने आप को वीक फील करते हैं, है ना। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि भाई आप मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर साहब आप मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना। और वो प्रार्थना करते भी हैं, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मगर मेरे प्रियो, मेरे और आपकी ज़िंदगी में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अभिषेक है परमेश्वर का, ये जो सामर्थ है प्रभु की, जो आपको और मुझको भरती है, जहाँ पिता का वचन आपसे और मुझसे पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 27 पद में कहता है कि वो तुम्हारा वो अभिषेक जिसे तुमने उसकी ओर से प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने यीशु की ओर से उस अभिषेक को प्राप्त किया है मेरे प्रिय। बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर के दास कहते हैं कि तेरे वचन के द्वारा मेरे प्रभु मैंने जीवन को पाया है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें और आपको जीवन पाना है तो पिता के वचन को अपने दिल की गहराई में रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है सिचुएशन जब आती हैं, जब लड़खड़ा देने वाली सिचुएशन आती है, गिरा देने वाली सिचुएशन आती है, ठीक उसी वक्त परमेश्वर का वचन आकर आपको और मुझको थाम लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो आपको और मुझको सिचुएशन में थाम लेगा, मैं और आप मेरे प्रियो बल को पाएंगे और परमेश्वर के अद्भुत काम को अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे। तो ये वो आशीष है मेरे प्रियो जो प्रभु आपके और मेरे जीवन में ढेल देना चाहता है। परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और आगे लिखा है कि तुम उसकी ओर से तुमने प्राप्त किया है, तुम में बना रहता है। जी हाँ, उस अभिषेक का मेरे और आपके जीवन में बना रहना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, पिता के वचन का ज्ञान, पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक मेरे और आपके जीवन में बने रहने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और लिखा है वही अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, सारी परिस्थितियों में आपको और मुझको अगर कोई संभालता है तो प्रभु का अभिषेक ही है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको गिरने नहीं देता। पिता का वचन कहता है वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतने खूबसूरत वायदे जब प्रभु आपसे और मुझसे करता है मेरे प्रियो, तो भला मैं और आप कैसे गिर सकते हैं, कैसे ठुकराए जा सकते हैं, कैसे परेशान हो सकते हैं। क्योंकि पिता का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि पिता का वो अभिषेक आपको और मुझको सब बातें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं और आप खाली बर्तन नहीं है, मैं और आप प्रभु के अभिषेक से भरे गए वो लोग हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरा और आपका यीशु मसीह में मेरे प्रियो जो स्थान है, प्रभु आपको और मुझको वो स्थान दिखलाता है। और वो स्थान मैं और आप तब तक नहीं जान सकते मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप अपने पिता के वचन को नहीं जानेंगे, जब तक मैं और आप अपने पिता के वचन से नहीं जुड़ेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उन खूबसूरत बातों को मेरे और आपकी ज़िंदगी में रिवील करते हैं मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप किसी बात से अनजान ना रह जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 19 पद को, 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 19, यहाँ लिखा है परमेश्वर की नींव पक्की बनी रहती है और उस पर छाप लगी है, प्रभु उनको पहचानता है जो उसके अपने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। हम चाहे इस बात के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि पता नहीं मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं, या पता नहीं प्रभु मेरी ओर अपनी दृष्टि को रखता है कि नहीं, या पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि से ओझल हो चुकी हूँ या छिपी हुई हूँ। पर परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपको और मुझको बतलाता है कि परमेश्वर की नींव पक्की बनी रहती है। जी हाँ, परमेश्वर ने जो नींव डाली है उसको कोई भी डगमगा नहीं सकता। वचन कहता है वो पक्की बनी रहती है, और वचन कहता है उस पर छाप लगी है, प्रभु उनको पहचानता है
जो उसके हैं। यानी वो छाप, वो मुहर, वो चिन्ह, वो साइन इस बात को बतलाते हैं कि वो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो, कि प्रभु उनको पहचानता है जो उसके अपने हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये तो बहुत ही हमने जैसे वचन की शुरुआत की, हमने कहा कि धन्य है वो जो परमेश्वर को क्या करता है, जानता है। अगर कोई गर्व करना चाहता है, अगर घमंड करना है, तो इस बात पर घमंड करो कि वो परमेश्वर को पहचानता है, परमेश्वर को जानता है। और प्रभु आपसे और मुझसे यहाँ पर कहता है कि प्रभु की नींव पक्की बनी रहती है और उस पर एक छाप लगी है, और प्रभु उनको पहचानता है जो उसके अपने हैं। कितनी खूबसूरत बात है मेरे लिए और आपके लिए, मुझको और आपको हमारे जीवन में स्तर पर और भी ऊंचा उठाता है प्रभु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम शायद अपने आप को कुछ नहीं समझते मेरे प्रियो, हम शायद अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं, या हम सोचते हैं कि हम तो इतने काबिल हैं भी नहीं, हम तो इतना कुछ जानते हैं भी नहीं, तो पता नहीं प्रभु की नज़र मुझ पर है कि नहीं। मगर मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की छाप उसके लोगों पर लगी हुई है और प्रभु अपनों को पहचानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 13 पद को मैं और आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, उसी में तुमने भी सत्य का वचन सुनने के बाद भरोसा रखा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप आज इस जगह पर किस लिए मौजूद हैं मेरे प्रियो? अपनी तमाम बातों को छोड़कर आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों आए हैं मेरे प्रियो? पिता का वचन कहता है क्योंकि हम उसके हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि हम उसके हैं, हमने उस पर विश्वास किया है, हमें उसने अपने ज्ञान से अभिषिक्त किया है, अपनी सामर्थ्य और ज्ञान से अभिषिक्त किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है, और उसी में तुम्हारे विश्वास करने के बाद तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का वचन कहता है, जब मैं और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में देता है मेरे प्रियो। और ये छाप ही जो है इस बात का पता बतलाती है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। सचमुच मेरे प्रियो, कितनी बड़ी आशीष है ये मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, कि प्रभु आपको और मुझको अपना ठहराता है। प्रभु आपको और मुझको इस बात को बतलाता है कि तुम मेरे हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब वो इस बात को बतलाता है कि तुम मेरे हो, तो एक छाप, एक साइन वो मेरे और आपके जीवन में देता है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने लोगों से की, वचन के अंदर में किया, कि जब मैं जाऊंगा तो तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जब मैं जाऊंगा तो मेरे बाद तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उस सहायक के बिना मेरे प्रियो सचमुच मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो, ताकि हम विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। दृढ़ गढ़ हमारी चट्टान आपको और मुझको छोड़ता नहीं, आपको और मुझको कभी भी भूलता नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इस संसार की तमाम आशीषों के साथ साथ वो आपको और मुझको बहुतायत की आशीषों से भरपूर करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच हमारी सोच जो है मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के देने के विषय में जो प्रभु आपको और मुझको देता है, हमारी सोच बहुत ही सीमित है। मगर मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको भरपूरी और प्रशस्तता की ओर ले जाना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। हमने बहुत ही छोटे स्तर पर अपने सोच को रखा है कि प्रभु बस मेरे लिए और हमारे लिए बस इतना ही कर दे। प्रभु क्या तू सिर्फ मेरे लिए इतना कर सकता है? देखिए मेरे प्रियो, प्रभु मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और ये वो आशीषें हैं
जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में रखता है और मुझको और आपको उन आशीषों से भरपूर कर देना चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। वो स्वामित्व की मुहर या छाप मुझ पर और आप पर लगाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो स्वामित्व की पोजीशन परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दी है। परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 14 और 15 को देखेंगे, यहाँ लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। जरूर वो मेरे और आपके जीवन में, हम प्रभु से बहुत आयत की आशा रखें, अपनी गृहस्थी में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में, अपने भविष्य के लिए अपने परमेश्वर पर आशा रखें, उस पर विश्वास करें और उसकी ही ओर निहारते रहें आशीषों को पाने के लिए। लेकिन प्रभु वहीं पर लाकर आपको और मुझको नहीं रोकना चाहता मेरे प्रियो। प्रभु आपको और मुझको बहुत ही ऊंचे स्तर पर देखना चाहता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं मूसा के बारे में सोच रही थी, मूसा के उपवास के बारे में सोच रही थी और मैं देख रही थी, वचन में लिखा हुआ था, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी वो बात और मैं उस बात को महसूस कर सकी कि प्रभु तेरे बिना और तेरी उपस्थिति में रहे बिना ये एक मनुष्य के लिए तो असंभव है। वचन कहता है कि मूसा जो है वो 40 दिन और 40 रात तक बिना खाए और बिना पिए उपवास में रहे। और उससे पहले एक बात लिखी है, वहां लिखा है परमेश्वर मूसा के संग था। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात मूसा के जीवन में मैं और आप देखते हैं। वचन कहता है ना तो उसका पौरुष घटा था और ना ही उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी। ये वो सामर्थ्य मेरे प्रियो जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है। मुझको और आपको उस स्तर पर ले जाना चाहता है हमारा प्रभु। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। और क्या मूसा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे? जी नहीं, वो मेरे और आपके समान एक मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर की नज़दीकी ने उनके जीवन को अद्भुत बनाया था। परमेश्वर के नाम की महिमा। वो एक व्यक्ति, साइंस भी बतलाती है कि 3 दिन से ज़्यादा मनुष्य पानी के बिना जीवित रह ही नहीं सकता है। जी हाँ, हम तो एक दिन भी रह नहीं सकते पानी के बिना, है ना। हमें चाहिए होता, हमारी बॉडी मांगती है पानी को, क्रेविंग होती है पानी की। मगर वचन कहता है 40 दिन और 40 रात तक ना तो उन्होंने खाना खाया, ना तो उन्होंने पानी पिया। ये वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो जो प्रभु अपने लोगों के जीवन में देता है। ये वो आशीषें हैं मेरे प्रियो जिस स्तर पर प्रभु आपको और मुझको पहुंचाना चाहता है। क्या मैं और आप तैयार हैं मेरे प्रियो? जी हाँ, मैं ज़रूर विश्वास करती हूँ प्रभु आपको और मुझको तैयार करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन रोमियो 8 उसके 14 और 15 में लिखा है, क्योंकि कितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, मुझ पर और आप पर जो छाप लगी है, जैसा हमने इफिसियों की पत्री में 1 अध्याय उसके 13 में पढ़ा कि तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वो छाप मुझको और आपको स्वामित्व की ओर ले जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन रोमियो 8:14 में मुझसे और आपसे कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम अपनी सोच, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी काबिलियत की ओर ना रखते हुए मेरे प्रियो, अपनी सोच विचारों को जब हम प्रभु के चलाए चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगते हैं, और जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि हे प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्रभु के मार्ग में लेकर के चल, उस मार्ग में लेकर के चल जहाँ पर मुझे बल प्राप्त होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं और आप प्रभु पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगते हैं तो परमेश्वर के मैं एक बात कहती हूँ, समझ लीजिए, रजिस्टर में मेरा और आपका नाम दर्ज हो जाता है कि ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर को दिल की
बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वो बातें हैं मेरे प्रियो जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखी हैं। और पद 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर से तुम भयभीत हो, परंतु तुमने लेपालकपन का आत्मा पाया है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, है ना। प्रभु ने मुझको और आपको भयभीत होने के लिए संसार में नहीं रखा मेरे प्रियो, है ना। फ्यूचर का डर, जिंदगी में आगे बढ़ने का डर, हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसका डर, एक परिवार के जो मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उनको ये डर होता है कि मैं अपने परिवार की कमियों और घटियों को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। एक बढ़ते हुए व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई जिन्होंने कंप्लीट कर ली है, उनको भविष्य का डर, जिनकी शादी हो गई उनको अपने परिवार चलाने का डर, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, प्रभु के साथ जीने और चलने का डर, और संसार में तमाम किस्म का डर मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, क्योंकि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं दी गई है, मुझको और आपको प्रभु ने स्वामित्व की आत्मा यानी पवित्र आत्मा से भरा है मेरे प्रियो। वो छाप मेरे और आपके ऊपर दिया है, जहाँ प्रभु आपको और मुझको बल प्रदान करता है। और पिता का वचन कहता है, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि तुम भयभीत हो। जी हाँ, आधे से ज्यादा बातें मेरे प्रियो, आधे से ज्यादा हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट जो है मेरे प्रियो, उसका सबसे बड़ा कारण डर ही होता है। जी हाँ, जहाँ परमेश्वर को पीछे रख करके हम संसार की तमाम नुस्खों को अपनाते हैं, अपनी जिंदगी में तमाम बातों को अपनाते हैं, हम परमेश्वर को पीछे रखते हैं, और तब मेरे प्रियो वो डर मेरे और आपके जीवन में हावी होता है, जो मुझको और आपको सिवाय गिराने के और कहीं नहीं ले जा सकता। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको और मुझको भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मगर वचन कहता है, तुमने लेपालकपन का आत्मा पाया है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और लेपालक पुत्र जो होता है मेरे प्रियो, वो बिल्कुल उसी अधिकार को पाता है जो जन्माए हुए बच्चे का अधिकार होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो स्थान है जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है मेरे प्रियो। हम दासत्व की आत्मा में से नहीं जूझ सकते, क्योंकि वो आपको और मुझको नहीं मिली है मेरे प्रियो, मगर लेपालकपन की आत्मा आपको और मुझको मिली है। लेपालकपन का आत्मा मैंने और आपने पाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको गोद लिया है मेरे प्रियो। जी हाँ, आपको और मुझको वो सिर्फ गोद ही नहीं लेता, पर आपको और मुझको गोद में उठा कर लिए चलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है कि तुमने लेपालकपन का आत्मा पाया है, और वो ही विशेषाधिकार मेरे प्रियो जो एक जन्माए हुए बच्चे का परिवार में होता है। और प्रभु ने वो स्थान मेरे और आपके लिए दिया है लेपालकपन का आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो। आपको और मुझको परमेश्वर ने विशेष अधिकार दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मसीह यीशु में स्वर्ग की सारी आशीषों का अधिकार मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम में मेरे और आपके जीवन में रखा गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैं और आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि मैं और आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं परमेश्वर के लिए, और प्रभु कितनी सारी और आशीषें मुझको और आपको देना चाहता है। वो मुझको और आपको लेपालकपन का आत्मा देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो मुझको और आपको हर एक भय से स्वतंत्र करता है। आज हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि मैं यीशु मसीह की संतान हूँ। मसीह यीशु में स्वर्ग की सारी आशीषें मेरे लिए रखी गई हैं। अब्राहम को जितनी आशीषें दी गई थी, वो यीशु मसीह में होकर वो मुझ में और आप में काम करती है। वो मेरे और आपके जीवन में काम करती है वो आशीषें। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में क्या कुछ नहीं करना चाहता है मेरे प्रियो। हमने अपनी सोच को बहुत सीमित रखा है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को जाने और उस सीमित अपनी हदों को हम हदों से पार परमेश्वर के लिए रखे गए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु आपसे और मुझसे प्रेम करता है और उन आशीषों से मुझको और आपको भरपूर कर देना चाहता है। प्रभु को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु की शांति जो समझ से परे, फिलिपियों 4 उसके 6 और 7 में पिता का वचन कहता है
किसी भी बात की चिंता मत करो। कौन आपसे कहेगा कि किसी भी बात की चिंता मत करो? एक मनुष्य जब किसी मनुष्य से ये बात कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, तो उसकी बातें सिर्फ एक दिलासा है मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रभु आपसे और मुझसे कहता है किसी बात की चिंता मत करो, तो यानी वो आपका और मेरा पूरा पूरा भार उठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता मत करो, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपनी निवेदन को धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर के पास लेकर के आइए। वो तैयार है मेरे और आपकी चिंताओं को ले लेने के लिए। वो तैयार है मेरे और आपके बोझ को उठा लेने के लिए। मेरे प्रियो, शांति की आशीष परमेश्वर आपको और मुझको देता है। ये शांति की बातें मुझसे और आपसे इस संसार में और कोई नहीं कर सकता सिवाय हमारे प्रभु के। मेरे प्रियो, जी हाँ, वो शांति मेरे और आपके जीवन में सिवाय हमारे यीशु के कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पिता का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वो नहीं जैसा संसार देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पिता का वचन फिलिपियों 4:19 में कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। हर एक घटी में, आपको पता है, हम हर एक घटी को सिर्फ सांसारिक बातों में तौलते हैं, मगर हर एक घटी का मतलब है वो मेरे और आपके आत्मिक जिंदगी की घटियों को भी पूरा करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, जितनी ज़्यादा उम्मीदें आप अपने परमेश्वर से लगा सकते हैं मेरे प्रियो, उससे कहीं हद की आगे बढ़कर वो मेरे और आपके जीवन में काम कर सकता है मेरे प्रियो। तो जितनी भी ज़्यादा उम्मीदें आप लगाते हैं, अगर आज आपने 10% उम्मीदें लगाई हैं, 10% आशा रखते हैं, आप उन परसेंटेज को बढ़ाकर 100% कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने और आपको और मुझको विश्वास में दृढ़ बनाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम खाली और खोखले नहीं किए गए हैं, मैं और आप स्व सामर्थ से भरे गए हैं, अभिषेक से भरे गए हैं। मैं और आप इस संसार में कुछ नहीं है के समान नहीं है। हम अपने परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो वचन और यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मुझ पर और आप पर वो स्वामित्व की मुहर उसने लगाई है। परमेश्वर ने, परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। इसलिए प्रभु जब ये बात आपसे और मुझसे कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, यानी वो हर एक घटी को पूरी करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। इतनी खूबसूरत बात भला मुझसे और आपसे कौन कर सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु बहुत कुछ अपने बच्चों के जीवन में करना चाहता है। बस अपने परमेश्वर के वचन की ओर मैं और आप अपने दिल को लगाए रहें, अपने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहें। बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के दास लिखते हैं, जैसे एक दासी की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, जैसे एक दास की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती हैं कि कब वो मुझको कुछ उपहार देगा, कब वो मुझको मेरी सेवा का कुछ फल देगा, कब वो मुझको कुछ देगा जो मुझसे खुश होकर वो मुझको देगा। मैं और आप भी मेरे प्रियो उसी प्रकार अपने यीशु मसीह पर, अपने प्रभु पर अपनी आँखों को लगाए रखें मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपने बच्चों से एक वायदा करता है कि वो मेरी और आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ प्रार्थना निवेदन है। भाई शहजाद हैं और सिस्टर रितिका है जिन्होंने प्रार्थना मांगी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। उनकी मम्मी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर लतिका हेमरम जी के लिए। उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना मांगी। आइए हम सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर के आएंगे और विश्वास रखिए प्रभु आपके और हमारे जीवन में हर एक घटी कमी को पूरी करेगा। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ पिता। सचमुच इतनी खूबसूरत बातों को आप हमारे जीवन में रखते हैं पिता। हमने बहुत ही सीमित सोच रखी है पिता, हमारी सोच सीमित है, हमारी उम्मीदें सीमित है पिता, हमारी आशाएं सीमित हैं,
पर आप उससे कहीं बढ़कर मेरे पिता अपने बच्चों के जीवन में करना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ। आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि उन तमाम आशीषों से बढ़कर और भी कई महान आशीषें जो आपने हमारी ज़िंदगी के लिए रखी हैं मेरे प्रभु। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। पिता, मैं आपके सम्मुख आते हुए इन तमाम प्रार्थना निवेदनों को लाती हूँ मेरे महान पिता। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं पिता। प्रभु जब आपके बच्चे पुकारते हैं पिता, वचन कहता है आप स्वर्ग पर से झुककर अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। इनके जीवन में दया करिएगा मेरे प्रभु, आप काम करिएगा मेरे महान पिता, ताकि जब इनकी ज़िंदगी में आपका काम हो पिता, वो आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए मेरे यीशु। आपको धन्यवाद दे मेरे प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए मेरे जीवित जलाली पिता। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा एक एक शब्द और बोली के लिए प्रभु, जो हमारी ज़िंदगी को बहाल करता है मेरे प्रभु। हमें आपका वचन बुद्धिमान बनाता है प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे पिता, आज आपने प्रभु उस स्तर पर हमें पहुंचाया है। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो मेरा दृढ़ गढ़, मेरी चट्टान। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ प्रभु। हमें से हर एक के साथ होने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु। सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा प्रभु आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से विनती, प्रार्थना, निवेदन मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।